ओ मेरे देश के वीरों जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 और ये क्या चीज है, 10th क्लास का मैथ है जो कि प्रश्नावली 1.2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे बनाते हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बात इसमें आ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं और उसका क्वेश्चन नहीं बन पाता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका नंबर छूट जाता है एग्जाम में। तो आप सबसे पहले समझेंगे आज हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते किसको है, तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा और क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, जो एक से कट रहा हो और जो स्वयं से कट रहा हो, यही होगा अभाज्य संख्या। आप बोलोगे हाँ, जो स्वयं से कटता हो और सिर्फ एक से कटता हो उसे ही कहते हैं अभाज्य संख्या। ये बातें आप समझ गए। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। ठीक है, एग्जांपल इसका लेते हैं। तो आप सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो जाएगा, सबसे छोटा देखो तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद आप 4 लिख दिया मैं, 4 होगा क्या। अब 4 के बारे में बात करो, 4 क्यों नहीं होगा ये समझिए। 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी कि ये खुद से और 1 से तो कट ही रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 2 से भी कट रहा है, इसीलिए ये जो नंबर होगा ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्योंकि अभाज्य संख्या क्या, अभी डिफिनेशन हमने क्या दिया, जो केवल और केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे बस, और किसी से ना कटे। तो यहाँ पे 4 नहीं होगा, 5 होगा, बोलोगे हाँ होगा। फिर 6 होगा क्या, ये बोलेंगे नहीं होगा, 6 नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। फिर 7 होगा, बोलेंगे हाँ 7 होगा। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। अब आप बोलेंगे 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 भी कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो एक्स्ट्रा तो कट रहा है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 सिर्फ खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। तो अभाज्य संख्या जब समझ में आ गया तो आगे देखते हैं हमें क्या सीखना है। हमें सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि कहता है किसको है, समझना है। अभाज्य गुणनखंड विधि किसको कहते हैं, तो वैसा टुकड़ा करना है, किसी भी नंबर को हम क्या करेंगे, टुकड़ा करते हुए जाएंगे जो अभाज्य संख्या के रूप में होगा। जैसे आप ले लो 20 ले लिया हमने। अब करेंगे 2 से 2 दह के 20 डिवाइड कर रहे हैं, 2 पंचे 10, 5 इकाई 5। जो हमने ये किया ना, ये मेथड इस जो ये आया है आपका 20 के इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 5, यही आया ना। ये जो आया है ना टुकड़ा गुना का, यही हम बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आ चुका होगा आपको। तो अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पे। ये समझ में आ गया होगा तो अब सवाल आराम से बन जाएगा, बस यही बातें सीखनी थी हमें। अब पहला क्वेश्चन बोला है 140 और बोला है क्या, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में। तो सबसे पहले 140 वाला बना रहे हैं। ठीक है, एक नंबर बना रहे हैं 140। ठीक है, 140 ऐसे लिख दिए हम। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे डैश लाइन खींचना है, 1 2 3 4 ऐसे करके एक्स्ट्रा दे देना है। सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन होगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2। ये आप भी जानते हैं और सभी बच्चे जान रहे हैं। अगर आप नहीं जान रहे तो क्या करोगे, आप इसे याद कर लो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है ये सवाल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अब आप ये सोचोगे कि डायरेक्ट 2 से 3 से भी कर सकते थे, 4 से भी, कुछ से भी कटा सकते हैं। अगर डिवाइड करना है तो हम 2 से ही क्यों लगाए, तो आप डिविजिबिलिटी रूल
पढ़े होंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि 2 से वो संख्या कट जाएगा जिसका इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखे तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप वो वीडियो देख लीजिए, पूरा डिविजिबिलिटी का रूल दे दिया हूं। ठीक है, अब आगे देखिए, 2 से कटाते हैं, 70 दूना 140, 2 से 35 दूना 170, 5 से 5 सते 35 और 7 से 7 इकाई 60। तो हमारे पास प्राप्त क्या हो रहा है, देखो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि 140 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, 140 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, यही हुआ अभाज्य गुणनखंड। ये जो हमने किया ना, ये पूरा प्रोसेस अभाज्य गुणनखंड हुआ। और हमें क्या चीज में व्यक्त करना है कि गुणनफल के रूप में, बस इस तरह से व्यक्त करना है। लेकिन अब ध्यान दो, यहाँ पे हम एक और शॉर्ट कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 क्या है, 2 बार है ना, 2 बार है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही हुआ हमारा क्या, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, 140 का कैसे निकाले। अगर नहीं समझ में आया तो अगला बनाते हैं, अगला में आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो पहला का आंसर आप देख रहे हैं 2 पे स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही है 140 का। क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा देखते हैं जल्दी से। अब हम देखेंगे दूसरा क्या देख रहे हैं, दूसरा बोला है 156, दूसरा क्या बोला है 156 लिख दिया हमने और फिर लाइन खींचा, 1 2 3 4 जितना कर सकते हैं करिए जब तक जरूरत होगा। अब हम फिर क्या करेंगे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो हम देखेंगे 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 सती 14 2 8 16, 78 बार में कट गया। अब आप सोचोगे इसमें किससे डिवाइड लगेगा, तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर इकाई अंक 2 से डिवाइड हो रहा है वह पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6 2 9 18। अब ये 9 आ गया जो कि 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से कटाएंगे, 13 तिया 39, फिर 13 है तो 13 इकाई 13। हमारे पास इसका गुणनखंड क्या आ रहा है, देखो 156 का आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, बस इतना आ रहा है। अब आप बोलोगे क्या ये कैसे हुआ, तो आप देख लिए यहाँ पे इस प्रोसेस को, यही अभाज्य गुणनखंड का प्रोसेस है, यहां से हम ये निकाल लिए। अब आप एक चीज ध्यान दो, अभाज्य गुणनखंड निकालने बोलता है तो हमारे पास जो संख्या आता है ना वो हमेशा अभाज्य संख्या आएगा, कभी भी भाज्य संख्या आ ही नहीं सकता। आप देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या है, कभी भी भाज्य आ ही नहीं सकता। ये बात अभाज्य गुणनखंड का रूल भी बोलता है। क्लियर हो गया बात। अब आगे आ जाइए, आंसर के रूप में हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 बार 2 है तो 2 पे स्क्वायर, इंटू 3 है तो 3, 13 है तो 13। क्लियर हो गया बात। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। क्लियर हो गया। तो आगे जल्दी से हम तीसरा नंबर भी जल्दी से देख लेते हैं, तीसरा नंबर कैसे बनता है। अब आगे तीसरा नंबर क्या बोला है, देखिए ध्यान से, तीसरा नंबर बोल रहा है 38 25। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है 38 25। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो क्या करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे, बट ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना इजी वे में बता रहे हैं, आपको एक बार में ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है हमको। बस 38 25 का निकाल रहे हैं। अब हम क्या किए, ऐसे करके डैश कर दिए। क्लियर है बात। अब आप सोच रहे होगे क्या यहां डिवाइड करते हैं किससे भाग लगेगा, यानी कि किससे कटेगा ये नंबर, तो हम सिंपल सी बात आपको बता दिए, डिविजिबिलिटी रूल को 2 से वही संख्या कटेगा जिसका इकाई अंक क्या होगा, 2 से कटेगा या 0 हो। बट अगर 0 नहीं है, यहां 2 से कटने वाला नहीं है, 5 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम देखेंगे 3 से भी नहीं कटने वाला, 3 से इसका टोटल ऐड जोड़ो तब कटेगा। लेकिन यहां 5 है तो हम जानते हैं किससे कटेगा, ये 5 से कट जाएगा। यानी कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 5 से वह सारी संख्या कटेगी जिसका इकाई अंक 0 हो और इकाई अंक 5 हो, वो सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, 5 से कटेगी। चाहे हम कुछ भी लिख दे, 1 0 0 5 2 5 6 5, इतना बड़ा भी संख्या लिख दे और हम देख रहे हैं इकाई अंक में 5 है तो वह टोटल संख्या 5 से कट जाएगा। ऐसा रूल मैं दे चुका हूं, आप अगर वीडियो नहीं देखें तो उसे जरूर देखें, बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे क्या करते हैं इसको। ठीक है,
तो हमारा 38 25 था, तो हम 5 से डिवाइड लगाते हैं, तो 5 सते 35, यहाँ कितने बचे 3 बच गए, 3 और 2 32, यानी कि 5 6 30, यहाँ बचा 2, 2 और 5 25, 5 बार में कट जाएगा 25। क्लियर हो गया। फिर 5 आ गया तो फिर 5 से लगा देते हैं, 5 इकाई 5, यहाँ पे आ गया 26 बच गया, 5 बचे 25, फिर 1 बचा, 1 और 5 15, यानी कि 5 दिया 15। अब आप सोचोगे यहाँ पे किससे लगाइएगा, तो लगाएंगे यहाँ पे ध्यान दो, 5 से लगेगा क्या, नहीं लगने वाला है, 5 से नहीं लगेगा। तो 5 से नहीं लगेगा तो हम 3 से लगा सकते हैं, तो 3 से अगर लग जाएगा तो लगा देंगे, तो लग रहा है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बचे 15, 3 इकाई 3, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। फिर 3 से कट रहा है, देखो 3 से फिर जाएगा क्या, 17 तिया 51 और 17 लास्ट में है, तो 17 इकाई 17 हो गया। अब आप बोलोगे क्या कि आपके मन में एक सवाल होगा, 5 ऊपर रखे हैं 3 नीचे है फिर 17 आ गया, ऐसे आप कर सकते हो, आंसर वही आएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आंसर वही आना है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखो यहाँ पे 38 25 का आ गया हमारे पास 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, इतना आया हमारे पास। तो हम देख रहे हैं क्या, इसका गुणनफल के रूप में लिखना है आंसर, तो हम लिखे 5 पे स्क्वायर गुना 3 पे स्क्वायर और गुना 17, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसानी से आप समझ चुके हैं, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है, आप सीख गए। तो अब आप, आशा है आप पूरा का पूरा समझ चुके हैं ये कैसे बनेगा और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। जल्दी से हम क्या करेंगे, चौथा नंबर भी देख लेते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते रहेंगे लगातार और आपको सिखाते रहेंगे बहुत सारी नई चीजें। अब हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर बोला है 5005, 5005 यही है 5005। तो आप बोलिएगा क्या, अब तो आप सीख गए हो, अब तो आप अपने नोटबुक में बना भी रहे होगे। तो 5005 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कटेगा, 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से करो, 5 इकाई 5 0 0, 5 इकाई 5। अब आप सोचोगे क्या ये किससे कटेगा, तो ये कटाने के लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड देके देखना होगा और कुछ नहीं, डिवाइड देके देखना है। तो 5 से किए तो नहीं, 5 से करेंगे तो नहीं कटेगा। फिर 5 के बाद 6 से तो नहीं लग रहा है, 7 से देखते हैं, 7 इकाई 7 करते हैं, 7 इकाई 7, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बच गया 3, 3 और 0 30, 7 चौके 28, यहाँ बच गया 2, 2 और 1 21, 7 या 21, कट गया, बोलोगे हाँ कट गया। फिर आप ध्यान दो, यहाँ पे किससे कटेगा, आपके मन में सवाल होगा यहाँ पे किससे कटेगा। फिर मन में जब सवाल आ रहा है तो आप इसे अप्लाई कर दो तुरंत कि कौन सा संख्या इसको डिवाइड कर सकता है। तो देखो 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 3 बच जाएगा, नहीं कटेगा। फिर 7 के बाद 9 देख रहे हो, तो 9 तो अभाज्य संख्या नहीं। 11 देखो तो 11 से ये कट जाएगा, 11 इकाई 11, यहाँ बचा 3 और 3 33, 11 तिया 33, बच गया 13, 13 तो सिर्फ अपने से कटता है, ये आप जानते हो। तो हमारे पास 5005 का क्या आया, 5005 का आ रहा है अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि 2 बार कोई चीज आया नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर आप अपना देख सकते हैं आंसर बुक में, ठीक है, बुक में आंसर होगा तो वहां देख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखेंगे 5 नंबर इसका जल्दी से, ठीक है, 5 नंबर क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, 7429 दिया हुआ है। अब इसे क्या करना है, इसे भी अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के क्रम में हम इसे चेक करेंगे किससे कटेगा। तो ये 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से देखेंगे तो जोड़ देंगे इन सबको, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22, ये तो नहीं कटेगा 3 से। 4 का छोड़ दो, 5 से देखो, 5 से तो यहाँ 0 है नहीं इकाई अंक में, और ना ही 5 है, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से जाओ, 7 से कटा के देखो, 7 इकाई 7, 7 42, 9 आ जाएगा शेष। ऐसे करते करते अगर हम जाते हैं 13 से, तो 13 से देखते हैं तो 13 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कटेगा। तो आ जाएंगे 17 से, 13 के बाद एक 17 है, 17 से कटा के देखते हैं। 17 से कटाते हैं तो क्या आता है, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 4 बार में लगाते हैं 68, 68 अगर लगा दिए तो यहाँ बचा 6, यही ना, 6 बचा, 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 62 हो जाएगा। फिर 62 में क्या लगेंगे, 17 तिया 51, 17 तिया 51 लगा दिए, हमारे पास 62 में 51 लगा दिए तो बच गया क्या,
11 बचा, 11 और 9 119 हो गया, 17 सते 119 होता है जो कि कट जाएगा। ये कट गया। अब आगे देखिए, आगे ये किससे कटेगा? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से चेक करेंगे तो नहीं कट रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है। तो अब हम देखेंगे 17 के बाद 19 से, 19 से कटा के देखो तो कटता है क्या? 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो 19 दूना 38 कटेगा। 38 से लगाओ, 38 आया तो 5 बचा, और 5 और 7 57, 19 तिया 57, 23 हुआ। और फिर हमारे पास 23 तो किसी से नहीं कटेगा, 23 खुद से कटेगा, तो 23 से कहीं 23। हमारे पास 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, यानी कि 17 गुना 19 गुना 23, जो कि हमारा गुणनफल के रूप में आ रहा है 5वां नंबर का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा इतना। एक नंबर का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो हमने सबका अलग अलग करके दिखा दिया आपको, तो आपको समझ में आ गया। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। चलिए।